बंद कमरे में नीतीश कुमार ने की बीजेपी नेताओं से बातचीत, टेंशन में आरजेडी। तेजस्वी यादव ने सदन में बीजेपी की मांग को मानने से किया इनकार, नीतीश कुमार ने कर लिया स्वीकार। जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियों में क्यों बीजेपी के करीब जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में हलचल मची हुई है। एक साल पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। पिछले साल इसी समय बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया था। बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी तो लगातार तेजस्वी यादव जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। सीएम ऑफिस में नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। बंद कमरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चर्चाएं चल रही थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात हो रही है और नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हैं। बाद में इस बात का पता चलता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातचीत जनगणना के मुद्दे पर नहीं बल्कि किसी और मुद्दे पर हो रही थी और कुछ समय बाद नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ शामिल हो गए। ये कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है। कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये भविष्य बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से बंद कमरे में हुई मुलाकात ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार ने बंद कमरे पर लंबी चर्चा की। बीजेपी के 5 नेता नीतीश कुमार के चेंबर में पहुंचे। इनके कमरे में पहुंचते ही कमरे का गेट बंद कर लिया गया और जब बीजेपी नेता विजय सिन्हा बाहर निकल कर आए तो उन्होंने बताया कि सीएम साहब ने हमारी मांगे मान ली है। सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव तो इस बात से इनकार कर रहे थे तो विजय सिन्हा ने जवाब के तौर पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव नहीं, और हमने सीएम से बात की है, उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद सामने आया। बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर बुरी स्थिति में फंस गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है, सरकार मदद पहुंचाए और उन्हें सकुशल वापस लेकर आए। नीतीश कुमार के कहने पर बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से फोन पर बातचीत की। तमिलनाडु से जवाब आया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसी बात को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सदन में फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु की पुलिस कह रही है जो भी खबरें वायरल हो रही हैं वो सब फर्जी हैं, खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। बिहार में तमिलनाडु के सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी को भरोसा नहीं है तो केंद्र से कहकर इस मामले की जांच करा ले। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के दावे को फर्जी बता दिया तो बीजेपी अपनी मांग पर अड़ी हुई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष नीतीश कुमार से मिलने उनके ऑफिस में गए। बाहर निकले तो कहा मुख्यमंत्री ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत के दौरान बताया कि सीएम ने तुरंत ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को बुलाया और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। जब अधिकारियों की टीम तमिलनाडु जा रही है, विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि वह तमिलनाडु के सीएम से बातचीत करेंगे, यानी जिस मांग को मानने से तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर इनकार कर दिया, तेजस्वी यादव ने उसी दावे पर मुहर लगा दी। लेकिन सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि विजय सिन्हा जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरा सच बता रहे हैं या नहीं, या कुछ बातों को छिपा रहे हैं। अगर कुछ भी छिपा रहे हैं तो फिर ये तय है तो बिहार में जल्द ही बड़ा खेला होने वाला है। हाल ही में नीतीश कुमार ये भी कह चुके हैं कि उनकी केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से बातचीत हो चुकी है और दोनों ही नेताओं की अच्छी बातचीत हुई है। यानी नीतीश कुमार ये तो खुलकर बता चुके हैं कि वो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के टच में बने हुए हैं। उनके पास एनडीए में वापस लौटने का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप भले ही नीतीश कुमार का विरोध कर रही हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में अभी भी उनका दरवाजा खुला हुआ है। वैसे नीतीश कुमार ये सभी बातें आरजेडी को बता रहे हैं जो नीतीश कुमार पर सीएम पर छोड़ने का दबाव बना रही है।